तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं पाकिस्तानी शहरियों की शहादत। नाज़रीन, बिल आखिर यमनी हौसियों ने पाकिस्तान को भी इस जंग में धकेल दिया है। नाज़रीन, अभी खौफनाक हमला हुआ है बाबुल मंदब में, जहां पर पाकिस्तानी शहरियों की शहादत के हवाले से इत्तलात आ रही है। 2 से 3 पाकिस्तानी शहीद होने की इत्तला। पाकिस्तान का सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मक्का मुआहदे के बाद यमन के हौसियों के मिसाइल हमले में पहली मर्तबा पाकिस्तानी हिट हुए हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का ताजा मुआहदा हुआ है और अमली तौर पे अगर देखा जाए तो वो मुआहदा नाकाम हो चुका है। ऑटोमेटिकली आजाद हो जाए। 131 से ऊपर लोगों को शहीद किया जा चुका है। अगर उसको वाकई सपोर्ट इंडिया मटेरियली करना शुरू कर दे तो बड़ी तेजी के साथ सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। जो मर्जी तुम तहजीब बना लो, जो मर्जी तुम तालीम ले आओ, जो मर्जी तुम इंडस्ट्री ले आओ, सब बेकार बात है। तुम गुलाम रहोगे, तुम जलील रहोगे। तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अब किया तो फिर समझें कि वो टर्की और सऊदीया पर भी अटैक होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं कि ये डिफेंस पैक्ट है और क्या वाकई में भारत को भी पाकिस्तान ने कोई मैसेज दिया जा रहा है? अब इस गंभीर सैन्य समझौते का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग यानी DGISPR ने क्या किया जानते हैं? उन्होंने कोई प्रेस नोट जारी करने के बजाय सीधा करीब 1.5 मिनट के आसपास का बॉलीवुड स्टाइल का एक म्यूजिक वीडियो ही लॉन्च कर दिया। ऊपर मीटिंग होती है। ये इतनी खूबसूरत खबर है कि अल्लाह पाक नजर ना लगे, दुआ ये करो सारे, मुझे तो मुद्दतों से इतनी खूबसूरत खबर आलम इस्लाम के हवाले से कोई भी अच्छी खबर, सच्ची बात है, नहीं मिली। आज हालत क्या है पाकिस्तान की कि आप बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। गरीब आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है, रोटी खरीदता है, आप आटे पर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन आर्मी का DGMO कौन है? वो अभी पिछली जून में एक और जनरल साहब थे, अभी एक और जनरल साहब है। लेकिन इंडियंस को खुद भी नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जो है वो पाकिस्तान की फौज का है। अगर ईरान लेट से देखिए, कल को अगर ईरान और सऊदी अरब की जंग हो जाती है बाकायदा, फिर तो ऑब्वियसली इसको इन्वोक किया जा सकता है। जिस तरह अगर कल को तीनों मिल जाएंगे तो ये तो भारत के लिए बड़ा वक्त, मतलब उनको बड़ा मुसीबत पड़ जाएगी कल को अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग हो जाती है। तो इसलिए भारत को अब 6 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बात करेंगे पाकिस्तान की, बात होगी सऊदी अरब और बातें होगी तुर्की की। आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों इन तीनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट में ऐसा बताया जा रहा है कि यदि कोई पाकिस्तान पे अटैक करता है तो समझा जाएगा कि सऊदी पे अटैक है, सऊदी पे अटैक किया जाएगा तो समझा जाएगा कि टर्की पे अटैक। जी हाँ, और इस एग्रीमेंट के बाद कुछ घंटे भी नहीं हुए, यमन ने सऊदी अरब पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं आए पाकिस्तान से। यदि पाकिस्तान इधर उधर करते हैं तो उसको ठोकने के लिए ईरान भी तैयार है। इस सब को पता है कि पाकिस्तान जो ये दो मुँहे सांप है, न ईर न पीर, ये कभी किसी का नहीं हुआ, ये ऐसा देश है। लेकिन अब कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि इंडिया को अब डरना चाहिए, पाकिस्तान अब पावरफुल हो गए। तो भैया रातों रात ये पाकिस्तान में कोई बाहुबली तो नहीं आ गए ना। ये बाहुबली वही है भाई, सऊदी और टर्की के साथ होने से ये थोड़ा सा अपने आप को खुले हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई खास ज़्यादा पावर है नहीं। यदि इतना ही पावर पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तानी आर्मी में होता तो आज बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाता और उसके अंदर में जो POK आते हैं वहाँ पे बवाल नहीं हो जाता। जी हाँ, आप सब समझ सकते हैं कि एक देश का एक राज्य कट के एक स्वतंत्र अपना एक देश बन गया है और ये पाकिस्तानी कौन सा मतलब जो है कि चूरन बेचने में लगा है। इनकी गवर्नमेंट सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ, और सऊदी से कुछ मिलेगा उसको हजम करने में लगे हैं। यदि इतना ही अपना देश का फिक्र था तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं बचा लिया, क्यों बलूच आज अलग हो गया? और ये तो बात हम इंडियन ही नहीं कर रहे हैं कि ये बात तो पूरे वर्ल्ड में अभी चल रहा है कि नहीं, बलूच आज़ाद हो गया, बलूच का राष्ट्रगान अलग हो गया। तो ये स्थिति है पाकिस्तान का। POK में इतना बवाल हो रहा है, वहाँ पे पाकिस्तानी अपने ही आदमी का जो है कि मर्डर कर रहे हैं, इनकी आसिफ की, मुनीर की सेना। तो ये पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम है, हमेशा जज्बा से काम करती है और जज्बा से काम करने के बाद हमेशा नुकसान होता है। ये बात और एक बात पाकिस्तान से निकल के आ रहा है कि देखिए ये पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, लेकिन चाइनीज के सगे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है और बातें निकल के आ रहा है कि चाइनीज को जो है कि भाई पाकिस्तान लड़कियां सप्लाई करते हैं। जी हाँ, ये चाइनीज लोग 3-4 ऐसे देश हैं जहां से लड़कियां लेके जाते हैं और अपने कंट्री में जो यंग है उनसे शादी करवाते हैं, क्योंकि चाइना के पास लड़कियों की कमी हो गई है। तो बेचारा पाकिस्तान को चाहिए धन, धन के बदले पाकिस्तान दे रहे हैं स्तन। ये वाली हालात है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में बने रहें। वो मुआहदा नाकाम हो चुका है। चलिए सबसे पहले तो मशरिक़ वस्ता में जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो है जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो मुआहदा है। एक मुल्क पर हमला, 3 ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। कल अंसारुल्लाह जो तंजीम है यमन की, उन्होंने सऊदी अरब पर हमला कर दिया है। इस मुआहदे को साइन करने के बाद कहीं से कोई खबर ही नहीं आई, न पाकिस्तान की जानिब से कोई खबर आई है, न तुर्की की जानिब से कोई खबर आई है। कोई उसको जनाब वो रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट बैक करना, रिस्पॉन्ड बैक करना, व्हाटएवर, कुछ भी किसी किस्म की कोई हमें कीवर्ड भी हमें नजर नहीं आया। किसी अखबार को भी आप उठा के देख लें, इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप उठा के देख लें, अंसारुल्लाह तंजीम ने जनाब दावा ये किया है कि सऊदी अरब की जानिब से फाइटर जेट है सना में या अल हुदैदा में
उन्होंने कहा कि वहां पर जैसे उन्हें हमला किया है उसके जवाब में हमने ये जो है जिजान में अरामको की एक रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया। उसके अलावा जुबैल में एक इंडस्ट्री है, ये बेसिकली गैस फैसिलिटी है, इसको निशाना बनाया गया। अच्छा, उसके अलावा अल-मुखा एक ऐसा मकाम है यमन में जहां पर जो गढ़ है बेसिकली सऊदी बैक्ड, वहां पर जो गवर्नमेंट है यमन में, ये बेसिकली वो मकाम है जहां पर आज भी एक जंग की कैफियत पैदा हो चुकी है। जो सऊदी बैक्ड वहां पर गवर्नमेंट है जो कि अदन में, जिसका दारुल खिलाफा है अदन, और उसके अलावा सना की जो फोर्सेस हैं, अंसारुल्लाह जो तंजीम है, वो ये है कि वहां पे उनकी घुमसान किसी मंजिल पे वो गए हैं और वहां पे इनकी बातचीत है, नो डाउट। लेकिन उन्होंने जो धमकी दी है इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को डर के रहना चाहिए। क्यों डर के रहना चाहिए? और साथ में एक डेडली कॉम्बिनेशन इसका भी बनता है कि पाकिस्तान और चाइना भी दोस्त हैं। ये जो इस्लामिक नेटो जिसे बोला जा रहा है उसमें अगर चाइना भी ऐड कर लें, हालांकि ये अमेरिका बैक्ड अलायंस है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर इसमें चाइना भी ऐड कर लें तो खतरा तो बनता है, इंडिया और इजराइल दोनों के लिए बनता है। व्हाट इज इन स्टोर फॉर फ्यूचर? उससे पहले प्रोफेसर मुक्तदिर खान साहब के साथ मेरा जो पिछला व्लॉग हुआ था उसमें चाइल्ड पॉलिसी की वजह से सिर्फ एक चाइल्ड जब होता था तो ज्यादातर लोग चॉइस के हिसाब से बेटा ही करते थे, और उसके बाद वहां पे शदीद कमी है लड़कियों की चाइना में। तो ये पाकिस्तान में आके और इसके अलावा कंबोडिया में जाके, वेनेजुएला में जाके शादियां कर रहे हैं, और लेकिन अब वहां से भी इनको निकाला गया है। तो ये पाकिस्तान में बड़े अरसे से काम तो कर ही रहे थे, लेकिन अब डिजिटल फ्रॉड पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तान से पूरी दुनिया के अंदर किया जा रहा है। जो इल्जाम सामने आए हैं चाइनीज नेशनल की तरफ से, कुछ हम आपको एविडेंस दिखाएंगे। हमने डेलिबरेटली रिमूव खत्म हुआ तो इन्होंने अमेरिकियों के जो है वो बूट चाटने शुरू कर दिए, और अब चाइनीज की गोद में बैठना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन चाइनीज जराइम पेशा अफराद, चाइनीज क्रिमिनल्स को इस वक्त पाकिस्तान में उनकी सहूलतकारी की जा रही है, जो इवन चाइना से भी भाग के पाकिस्तान नहीं आए थे, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रह रहे थे। जिस तरह मुख्तलिफ कंबोडिया जैसा मुल्क है, थाईलैंड जैसा मुल्क है। हमारे पास कुछ सबूत है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि शायद तकलीफ दे हो, खसूसी तौर पर आज 12 अगस्त है और 2 दिन बाद 14 अगस्त मकबूजा पाकिस्तान के अंदर मनाया जाना है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर जो रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही है, आवाम को चूरन चटाने के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी आवाम को देना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक मसले हैं, अब देखिए मैं नहीं जानता कि आपके इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के अंदर कितने लोग देखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स और जो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड एजेंसीज हैं वो डेफिनेटली आपके कार्यक्रम को देखती होंगी। आवाम आपके पाकिस्तान की बहुत ज्यादा देखे या ना देखे, पर एक सच्चाई ये भी है आजू जी, और इससे बिल्कुल कतई जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त, जैसे कि आपके मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि इस वक्त फेल हो चुका है, इट्स ऑल गिवन अप। आपके पेट्रोल के प्राइसेस देख लीजिए, आप राशन के प्राइसेस देख लीजिए, आप पानी के प्राइसेस देख लीजिए, बिजली के प्राइसेस देख लीजिए, आप वो तमाम अशिया यानी कि वस्तुएं, चीजें जो एक सामान्य नागरिक, एक शहरी के एक जिंदगी के गुजर बसर के लिए, जीवन यापन के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो बहुत महंगी हो चुकी है। कोई जनरेटेड है, एआई जनरेट किया, ऐसा टैंपर किया गया, तो जी मैंने खुद ही इसको ब्लर किया, क्योंकि ये जो चाइनीज नेशनल है इसने खवातीन का जो ब्रा होता है वो पहना हुआ था, वो मैंने छुपाया है। अब मैं इसको क्या आपको बताऊंगा, ऐसे ये आप देख लें ये क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ये क्या चल रहा है। ये पाकिस्तानी लड़की है और ये इस्लामाबाद ही की तस्वीर है जो आपको नजर आ रही है। अब ये आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, भारत को एक खुला हमारा इशारा है, तो तुम आ जाओ ना। तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे हैं कि साहब हमने इनके तैयारी गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारी गिरा दी। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबेस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सी मिलिटरीली यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। और मैं आरजू जी आपके माध्यम से अगर कोई पाकिस्तानी आपको सुनता हो और आपकी एस्टैब्लिशमेंट सुनती है तो सुन ले, ये जो आपका पैक्ट आपने किया है इसमें सऊदियों के पास पैसा है, तुर्की के पास कुछ ड्रोन्स है, वेपन्स है, कुछ टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिर्फ मैन पावर है, कैनन फॉडर। आपके जो पाकिस्तानी गरीब आवाम, जो गरीब के घरों से बच्चे उठ के आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा,